आज हमारे साथ में कुछ साथी हैं जो कुछ हापुड़ से चल करके आए हैं, कुछ बुलंदशहर और कुछ गाजियाबाद के साथी हैं, मिशनरी साथी हैं, कैडराई साथी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल बड़े मुखर तरीके से इस आंदोलन में उठ रहा है कि आंदोलन किसानों का है तो बहुजन समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो इस आंदोलन का समर्थन क्यों करें। सर, आपका स्वागत है। बड़ा सवाल है कि अम्बेडकरवादी लोग जो हैं वो इस आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहला आपका धन्यवाद करता हूँ अपना ये बहुजन लाइव 85 और पर्दाफाश लाइव टीवी का। और आपने अभी ये सवाल किया है कि भाई अम्बेडकरवादी जो लोग हैं ये किसान आंदोलन का क्यों समर्थन कर रहे हैं। जी, अम्बेडकरवादी लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं और इस देश में क्रांतिकारी लोग हैं। आज किसान के ऊपर आपत्ति आई हुई है और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। चाहे मेरे हिस्से में 5 बीघे या 2 बीघे ज़मीन आ रही है, लेकिन मैं हूँ किसान का बेटा। मैं भी गांव देहात से चल करके यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ इस बॉर्डर पर, और मैं लगभग यहाँ 30 दिन से बराबर डेली यहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि जो आज ये किसान आंदोलन है, अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये देशव्यापी आंदोलन होगा। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर चल करके आ रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर चल कर आ रहे हैं। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हर संगठन के लोगों का समर्थन किसान आंदोलन के लिए व्याप्त है। यहाँ पर किसान आंदोलन के लिए सब लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और मैंने काफ़ी आज सुबह से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। यहाँ पर तो आदिवासी जो लोग थे वो भी आज ढोल तमाशा लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, अपनी बांसुरी लेकर के, तमाम लोगों का। और ये हमारी भी मजबूरी बन गई। अगर किसान आज आपत्ति में है, किसान का ये मामला ख़त्म हो जाएगा तो जो मजदूर लोग हैं इस देश के, उन मजदूर लोगों की भी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि किसानों के साथ ही मजदूरी जुड़ी हुई है। अगर किसानों की खेती जाती है और किसानों की खेती छिनती है, उद्योगपतियों के पास जाती है, तो उद्योगपतियों के पास खेती जाने से वहाँ पर जो पढ़े लिखे मजदूर लोग होंगे वो ही वहाँ पर मजदूरी करेंगे। जो सिस्टम में यंत्र हैं, यंत्रों के द्वारा उनकी खेती होगी। लेकिन जो हमारा अनपढ़ तबका आदमी है या छोटा तबका पढ़ा लिखा आदमी है, वो मजदूरी नहीं करेगा। आज हमारे गांव देहात में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आलू बीन करके, गेहूं काट करके, आलू में पानी लगा करके, मजदूरी करके किसानों के यहाँ जा करके वो अपना पेट का भरण पोषण करते हैं। तो ये ज़रूरी है हमारा किसानों के साथ लगना, किसानों के साथ आना। और मैं ये समझता हूँ किसानों के साथ साथ जो आज 58 दिन होने जा रहे हैं, और किसानों की बात को लगभग कई बार यहाँ मीटिंग हो चुकी है, यहाँ बुला करके सरकार के लोगों ने मीटिंग की है, लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्हें घमंड इस बात का है कि जब तक इस देश में ईवीएम रहेगी हमें इन लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ईवीएम को हैक करेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। आप मानते हैं कि ईवीएम हैक होती है? ईवीएम 100, देखिए ईवीएम को मनुष्य ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, इंजीनियर ने बनाया है, और इंजीनियर इनके पास है तो ईवीएम हैक होती है। और ईवीएम को हैक करके कई लोगों ने दिखाया है, लेकिन ये किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल हिटलर शाही है इस देश की सरकार, डिक्टेटरशिप चल रही है, ये किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बात ये है, आपकी बार इन्होंने जो पढ़ाई पढ़ी थी हिंदू और मुसलमान की पढ़ी थी, अब ये किसान बीच में आ गया। इन्हें मालूम नहीं था कि किसान भी बीच में आ सकता है। जब इनका दूसरा पहला आंदोलन था एनपीआर का, एनसीआर का, एनआरसी का, तो इन्होंने उन लोगों को खदेड़ने का काम किया। भाई ये मुस्लिम लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन इनको कैसे खदेड़े। एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया, एनआरसी सीए याद दिलाया। आप थोड़ा सा बताइए कि जब इस देश का मुसलमान जो है वो आंदोलन करता है तो एनआरसी और सीए को लेकर के, तो वो पाकिस्तानी, उसकी जो राष्ट्रीयता उस पर शक किया जाता है। दलित आंदोलन करता है एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के, तो उसके लिए माओवादी और नक्सली कहा जाता है। किसान आंदोलन कर रहा है तो खालिस्तानी। चल क्या रहा है देश के अंदर? ये देश का जो 80-90% समाज है, इसके साथ जिस तरीके का हो रहा है, तो फिर देशभक्त कौन है? मानो इस सरकार की तो प्लानिंग है कि जो आदमी अपनी आवाज़ उठाएगा उसको ये आतंकवादी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, और इस तरीके से उसको लताड़ते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप पिछले समय में देखिए, जिसने भी अपनी बात रखी है, चाहे मुसलमानों ने रखी हो, चाहे दलितों ने रखी हो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। पाकिस्तान जाइए, हर बात पर पाकिस्तान जाइए। भाई पाकिस्तान ये देश किसी एक का है? ये सभी का देश है। सभी लोगों ने जो है बलिदान दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी भाइयों का इस देश में हिस्सेदारी है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष को आगे ले आते हैं। अब बात किसानों की आती है। किसानों में जो हमारे बड़े बड़े किसान हैं, जिनके यहाँ पर हम छोटे लोग जो अब जाकर वहाँ काम करते हैं, तो जब उनकी ज़मीन नहीं रहेगी तो हमारा कहाँ हिसाब किताब रहेगा? हमारे बच्चे तो रोड पर आ जाएंगे, हम तो वही भिखारी के भिखारी रहेंगे।
इसलिए हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं, अन्नदाता के साथ हैं। लेकिन इन सरकार की जो प्लानिंग है आप देखिए, ये धराशायी होगी और इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। वकील साहब, एक बड़ा सवाल है। एक छोटू राम साहब की कोटेशन है। छोटू राम साहब कहते थे कि ए मेरे भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान। आज मंच लगाया तो किसान ने बोलना तो सीख लिया, लेकिन दुश्मन को नहीं पहचान रहा है। जो दुश्मन है वो दुश्मन को पहचान नहीं रहा, वही दुश्मन आज हम भीड़ में देख रहे हैं कि इनके प्रवक्ता बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं रहबरे आजम सर छोटू राम को याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर जो उनके बच्चे आज इस आंदोलन में लगे हुए हैं, रहबरे आजम सर छोटू राम जी के बच्चे इस आंदोलन को चला रहे हैं, कमेरी कौम के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उनका ये आह्वान करता हूँ कि देखिए ये जो आंदोलन चल रहा है ये अन्नदाता और अन्न खाता का आंदोलन है। बात क्या है? दो, अन्नदाता और अन्न खाता। देश का अन्नदाता देश के लिए अन्न उगाता है और पूरा देश उसका उगाया हुआ अन्न खाता है। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर ऐसा नहीं है जो किसान के घर में उपजी हुई चीज़ें, किसान के खेतों में से निकली हुई चीज़ों को यहाँ पे ना बरतता हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो विदेशों से मंगा करके यहाँ पर उपयोग में लाई जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें इस देश की मिट्टी में पैदा की जाती हैं। जब देश का किसान बर्बाद हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या? और सर छोटू राम जी ने जो कहा था कि दुश्मन को पहचान ले, उन्होंने एक नारा और दिया था मंडी और फंडी का। फंडी माने फंड देने वाला, तो फंड देने वाले आज उनको मोदी को और योगी को फंड दे रहे हैं, कच्छाधारियों को फंड दे रहे हैं और कच्छाधारी सत्ता में बैठे हुए हैं। और मंडी को उन्होंने खत्म कर दिया। मंडी को खत्म करके उन्होंने पूंजीपतियों के गोदामों में पहुंचा दिया। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं ये एस्मा में आती हैं, एसेंशियल कमोडिटी में आती हैं। अब इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी से इन सारी चीज़ों को दूर कर दिया और एसेंशियल कमोडिटी से जब दूर कर दिया तो अब इनका भंडारण हो सकता है। पहले जब एस्मा में आती थी तो इनका भंडारण नहीं हो सकता था, इनका भंडारण अवैध था। जब वो लिमिटेशन इन्होंने हटा दिया, लिमिटेशन हटने से अब कोई कितना भी भंडारण करे, कालाबाजारी बढ़ेगी। कालाबाजारी बढ़ेगी तो उस कालाबाजारी का जो प्रेशर पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? आप पे पड़ेगा, हम पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, आम पब्लिक पे पड़ेगा, अन्न खाता पे भी पड़ेगा और अन्नदाता की तो हालत ही। वकील साहब, एक बड़ा सवाल है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सब लोग आरएसएस बीजेपी राजनीतिक दल है, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है। आरएसएस को जो लोग कोट कर रहे हैं, मैं आज तक एक चीज़ नहीं समझ पाया, इसका जवाब सब लोग सुनना चाहते हैं कि आरएसएस की शाखाओं में तो जा कौन रहा है? जा तो यही SC ST OBC और किसानों के बच्चे रहे। आप शाखा को चला भी रहे हो और शाखा को गाली भी दे रहे हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप तय कर लो पहले कि शाखा का बहिष्कार करना है तो शाखा में नहीं जाना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है नागपाल जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारे ही भाई हैं। वो कहते हैं ना कि एक गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी हुई है वो हमारी ही है। हम अपने उन भाइयों का आह्वान कर रहे हैं, हमारे भाई जो है उस गुब्बारे में से निकल आए ताकि उनका गुब्बारा फूस हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि उस शाखा को चलाने वाले लोग हम हैं। और अब तो शायद मेरे को लग रहा है कि उस हवा को भी रुख का पता चल रहा है कि हवा बहनी किधर को है और उसने बहना शुरू कर दिया है। सर ये ना कि ताकत तो हम ही लोग बना रहे हैं ना। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है, जो कमेरा वर्ग है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे दलित समाज है, चाहे जो किसान जिसको हम कह रहे हैं जो OBC है, बैकवर्ड है, ये 90% 85% है। और इनको सबको बारी बारी से पीटा जा रहा है। कभी NRC CA के नाम पर मुसलमान को पीटा जाता है, कभी दलित एट्रोसिटी 1989 के नाम पर दलित को पीटा जाता है, कभी अब किसानों को पीटा जा रहा है। लाठी सबकी कमर पर पड़ रही है, बारी बार से मारने वाला एक है। ये इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? देखिए 7 साल से इस देश के अंदर जो है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है, सरकार नहीं चल रही। वो इवेंट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, वो इवेंट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं ताकि लोग रोजगार के बारे में बात ना करें, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात ना करें, करप्शन के बारे में बात ना करें, शिक्षा के गिरते हुए स्तर के बारे में बात ना करें, नैतिकता के बारे में बात ना करें। इन बातों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो इवेंट करते हैं। और इवेंट कौन कौन से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊना में कुछ बच्चों को नंगा करके पीटा गया, गौरक्षक दल ने पीटा, ये एक उनका इवेंट था। उसके बाद में रोमियो स्क्वाड चला, ये उनका एक इवेंट था। पूरा देश जो है इन इवेंटों में लग जाता है, इसमें एनर्जी लग जाती है। अब लव जिहाद चल रहा है यूपी में।
और अब इस समय पे लव जिहाद नहीं चल रहा है। इस समय पे जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो हमारे ये योगी अजय बिष्ट ने क्या कर रखा है, अजय बिष्ट ने अपने इनको छोड़ रखा है। वो घरों में जा करके हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, जो जवान युवा इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आना चाहता है, उनको उनके घरों में से 151 मतलब कोई भी कलंदरा उनके मुचल के भरे जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। और अगर कोई नहीं है तो उसको अरेस्ट वारंट थमा करके आ जाते हैं कि फलाने केस में उसकी पेशी है, आ जाना। पुराने मामले उठाए जा रहे हैं। पुराने मामले उठाए जा रहे हैं और उनको इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए सरकार हर तरीके से लगी हुई है, हर तरीके से लगी हुई है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी एक छोटी सी बात बता देता हूँ, किसी का भी ध्यान इधर नहीं गया। देखिए यहाँ पर ये जो पुल है, इस पुल के नीचे बैरिकेड को सरिया लगा करके पत्थरों को अब वेल्डिंग किया जा रहा है। इतनी डरी हुई है सरकार। भाई हम क्या आतंकवादी हैं? हमारे किसान भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे भांजे हैं। क्या ये आतंकवादी नजर आते हैं आपको? भाई किससे डर रहे हो तुम? देश के लोगों से डर रहे हो। तो तुमको हुक्मरान बनाने वाले कौन है? तुमको हुक्मरान बनाने वाले हम हैं। और अगर हमने तुमको हुक्मरान बनाया है, अगर हमने तुमको वहाँ पे पहुँचाया, तो हम तुमको वहाँ से पकड़ करके नीचे भी उतार सकते हैं। ये देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। ये देश इस बहुजन समाज का है, इस देश के लोगों का है, इस देश के लोगों का देश है। अडानी, अंबानी, मोदी का देश नहीं है ये। जिनको अपना रिश्तेदार बना करके, जिनकी कोठियों को पक्का करना चाहता है, या जिनके हाथ में इस देश को बेचना चाहता, ये उनका देश नहीं है। देश हमारा है। और मोदी जी के कहने से, अडानी जी के कहने से, अंबानी जी के कहने से ये देश चलने वाला नहीं है। देश तो आप वकील हैं, कानून को बेहतर समझते हैं। मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, 26 तारीख को सरकार ने बिल्कुल कह दिया है कि मतलब एंट्री नहीं है दिल्ली में। 127 पॉइंट जो हैं दिल्ली के वो सील किए जा रहे हैं, जहाँ से एंट्री हो सकती है। उनमें से ये भी एक है। सारे मतलब टोटल 127 पॉइंट है। ऐसे में रास्ता मिलेगा नहीं। किसान जबरदस्ती करेगा दिल्ली में घुसने की, ट्रैक्टर परेड निकालने की। आपको नहीं लगता खून खराबा होगा, लोगों की हत्या, लोगों की मौत हो सकती है? इसकी सारी जिम्मेवारी मोदी की और मोदी सरकार की है। सारी सरकार की जिम्मेदारी आप लोगों बिल्कुल की? सारी जिम्मेदारी उसकी है। 26 तारीख को जब हमने कहा है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे, रैली निकालेंगे, ये देश तुम्हारे बाप का है क्या? ये गणतंत्र दिवस क्या सिर्फ तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? हमारी नहीं है क्या? इस देश में हम नहीं रहते क्या? गणतंत्र दिवस हमारा नहीं है क्या? आरएसएस के लोगों का ये कहना है कि किसान जो है वो देश का माहौल ख़राब करना चाहता है। जब 26 जनवरी को परेड निकलेगी और किसान भी अपनी परेड निकालेंगे, तो उससे विश्व में जो है वो संदेश गलत जाएगा, देश की छवि खराब होगी। वाह, क्या बढ़िया बात है। देश की छवि उससे खराब नहीं हो रही। आज इनके देश में गणतंत्र दिवस की परेड का मुख्य अतिथि बनने के लिए किसी ने भी स्वीकार नहीं करा इनका न्योता। उससे देश की छवि खराब नहीं हुई, उससे बहुत अच्छी छवि बन गई है इनकी। और इससे देश की छवि बर्बाद हो जाएगी कि देश का किसान अगर यहाँ पे रैली निकालना चाहता है, तो इससे देश की छवि खराब हो जाएगी। प्रोटोकॉल भी तो एक नाम की चीज होती है ना, प्रोटोकॉल तोड़ेंगे। प्रोटोकॉल क्या हमारे ऊपर ही लागू होता है? प्रोटोकॉल क्या मोदी के ऊपर लागू नहीं होता? जब अंबानी के घर में पोता पैदा होता है, उसको देखने के लिए पहुंच जाता है। आज 58वां दिन हो गया बना रहा है, उसका पर्दाफाश बाबा जी। इसी आंदोलन के दौरान अंबानी के घर में पोता पैदा हुआ, मोदी उसको देखने के लिए पहुंच गया। उसके लिए प्रोटोकॉल नहीं है क्या? किसानों से मिलने के लिए प्रोटोकॉल नहीं है क्या उसका? इनसे क्यों नहीं बात करता? अबे कोई किसी को खालिस्तानी कहता है, किसी को टुकड़े टुकड़े कहता है, किसी को पाकिस्तानी कहता है, मतलब, और किसी को वो नक्सलाइट कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है। मतलब देश के लोगों को गालियां देता है, तरीके से अलग अलग बांट करके रखना चाहता है पूरे देश को। जो भी, अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, देखिए 1 साल से इस देश के अंदर कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई है शायद यहाँ पे है मुंह पे कपड़ा बांधे हुए? अरे हम किसान हैं, जब खेत जोतते थे बैल के मुंह पे मछूका लगाते थे। और वो मछूका किस लिए लगता था? मछूका इसलिए लगता था ताकि बैल दूसरे खेत की फसल को ना खा जाए। आज वो मछूका उसने आदमियों के ऊपर लगा दिया ताकि, और वो एक सिंबल है। सिंबल किस चीज का है? वो सिंबल इस चीज का है कि हम कुछ भी बेचें, देश की परिसंपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को कितना भी बेच दें, किसी को भी बेच दें, तुमको बोलना नहीं है। ये मछूका उस चीज का सिंबल है कि तुम्हें आवाज नहीं उठानी है, तुम्हें इकट्ठे नहीं होना है। देश सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी। और उसी के
आड़ में इन्होंने देश की सारी संपत्तियों को बेच दिया। 1 मिनट का समय देना। तो दोस्तों बातें और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन जब चला था तो पहले कहा गया कि कुछ पंजाब के किसान हैं जो इस आंदोलन को कर रहे हैं, फिर कहा गया कि इसमें कुछ हरियाणा के किसान हैं जो इस आंदोलन को कर रहे हैं, बाद में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जिक्र किया गया, उसमें भी फिर एक खास जाति का जिक्र किया गया कि ये फलां जाति के लोग हैं। मैं एक बात यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अब ये ना तो जाति का आंदोलन रह गया है, ना किसानों का आंदोलन रह गया है। यहाँ महाराष्ट्र के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, आदिवासी हैं, वो तमाम लोग हैं। दलित संगठनों ने यहाँ बढ़ चढ़ करके जिस प्रकार से, चाहे वामसेप हो, चाहे मूल निवासी संघ हो, चाहे बहुजन समाजवादी मंच हो, तमाम लोग यहाँ पर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो बड़ी बात है कि अब किसानों का आंदोलन नहीं, ये कहीं ना कहीं जन आंदोलन बनता जा रहा है। तो आप इसको समझिए, इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए ताकि इस आंदोलन के तहत सरकार को झुकाया जा सके। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, अपने तमाम बहुजन मीडिया के साथियों के साथ।